रसितं मधुरम् हृदये मधुरं गमनमे मधुरं मधुराधुपते रतिले मधुरं गमनमे मधुरं मधुराधुपते रतिले
बोल बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तजन, सभी को व्यासपीठ से मेरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो पहले गोविंद नाम का 5 मिनट संकीर्तन आप सभी मेरे साथ प्रेम से सभी मिलकर बोलेंगे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे
की ओर चलते हैं। परीक्षित महाराज जी, कल कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? बड़े ध्यान से सुनना है हमारे परीक्षित महाराज जी कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा ग्रह से किस प्रकार की थी? इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। उस पर्वत पर शुद्ध और निर्मल जल से युक्त नदियां और सरोवर हैं। यहीं पर देवांगनाओं का विहार स्थल वर्ण उपवन है। एक बार उस पर्वत पर रहने वाला गजराज अपने परिवार के साथ लताओं को तोड़ता हुआ सरोवर पर स्नान करने के लिए आया और उसने अपने परिवार के साथ जल में क्रीड़ा करने लगा। अत्यंत बलवान ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। प्रारब्ध बस आई इस घोर विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए उसने विविध प्रकार के बल लगाए। हथनियां भी गजेंद्र को जल से बाहर खींचने लगी। हाथी के बच्चे भी जोर जोर से खींच रहे हैं, परंतु ग्राह जलचर जीव होने के कारण सबके प्रयास विफल हो गए। कभी बाहर कभी भीतर ऐसी खींचातानी करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। हाथी का अहंकार चूर चूर हो गया। 3 महीने बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर खींचते रहे, फिर भी कोई उपाय नहीं हुआ। सभी विवश हो गए। फिर बच्चे अपने पिता को छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। गजराज पुकारता रह गया, बेटा मुझे संकट में छोड़कर कहीं मत जाओ। गजराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखा तुमने, जिन पुत्रों को मैंने अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार दिया था, बड़े प्रेम से पाला था, आज मुझे संकट में छोड़कर चले गए। अब तो बेचारी पत्नियां भी 10-5 दिन और खींचातानी करती रही। कुछ समय पश्चात वो भी चलती बनी। गजराज अपनी पत्नियों को पुकारता है कि मुझे संकट में छोड़कर मत जाओ। अब तो गजराज मन में सोचने लगा कि मैं कितना ना समझ हूं। मैंने सभी से प्राणों से भी ज्यादा प्यार किया, संकट में मेरा सभी साथ छोड़कर चले गए। अब तो हाथी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और गोविंद से प्रार्थना करने लगा कि नमो शांताय घोराय मोड़ाए गुणधर निर्वशेषाय साम्याय नमो ज्ञान धानाय।
प्रकार गजेंद्र भगवान की अनेक प्रकार से विनती करता है कि जिन भगवान नारायण के नेत्र कमल से भी सुंदर हैं, जो भक्ति से उन प्रभु की आराधना करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प तोड़कर अपनी सूंड के द्वारा, हे अखिलेश्वर, हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूं, और ऐसा कहकर वो पुष्प ऊपर के लिए फेंक दिया और प्रार्थना कर रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि दीन दयाल बिरद सम भारी, 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 करहु नाम अब तो गजेंद्र नाना प्रकार से गोविंद की प्रार्थना करने लगा। जब गजेंद्र का भगवान से तार मिल गया तो मेरे गोविंद बैकुंठ से नंगे पैर ही चल दिए। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो? मेरे गोविंद ने कोई जवाब नहीं दिया, दौड़ पड़े। ग्रह तो नारायण भगवान ने तुरंत ही सरोवर पर आकर ग्रह को तो चक्र से मार दिया और गजेंद्र को सरोवर के किनारे पर ला के दिया। आकाश से धुंधुलियां बजने लगी, देवगढ़ पुष्प वर्षा करने लगे। ग्रह के मरते समय एक देवतुल्य पुरुष उसके शरीर से निकला और गंधर्व योनि प्राप्त करके स्वधाम को चला गया। गजेंद्र को भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जो ये गजेंद्र था वो पूर्व जन्म में हो नाम का गंधर्व था। देव ऋषि तालाब पर स्नान करने आए तो ये गंधर्व भी स्त्रियों के साथ तालाब में स्नान कर रहा था। इसलिए जल के अंदर देव ऋषि का पैर पकड़ लिया और देव ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि दुष्ट, तूने ग्रह की तरह मेरा पैर पकड़ा है, जा तू ग्रह हो जा। और ये गजेंद्र है, वो पूर्व जन्म में द्रविड़ प्राप्त के पांड्य देश का राजा परम वैष्णव था। एक दिन अगस्त मुनि के आने पर पूजा में लगा रहा, न उठा न ऋषि को प्रणाम किया। क्रोध करके ऋषि बोले, हे ब्राह्मण का अपमान करने वाले, तू गज के समान अविवेकी हो जा। पीछे विनती करने पर तेरा गज की योनि में भी भगवान उद्धार करेंगे। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। संसार में जीव माया के वशीभूत होकर भगवान को भूल जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करता है
कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया सदा तेरा नाम दयालु दया दया करो प्रभु दया करो 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 ओ मैं तो सदा तेरा नाम दयालु दया मैं तो सदा तेरा नाम दयालु दया द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे 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 अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे मेरे पूरण हो सब दयालु दया मेरे पूरण हो सब दयालु दया जय श्री राधे दयालु दया करो हरि भजन कीर्तन गाऊं तेरा भजन कीर्तन गाऊं तेरा भजन कीर्तन गाऊं तेरा भजन कीर्तन गाऊं तेरा नित नाम बिठाऊं तेरा तीर्थ ध्यान लगाऊं तेरा राधे कृष्णा जपो श्री राम दया करो
इस प्रकार गजग्राह का ये प्रसंग समापन होता है। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे गुरुदेव, भगवान को समुद्र मंथन करने की तथा अमृत निकालने की क्या आवश्यकता थी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कि यदा दुर्वासा सहसा पात निःश्रीकाञ्चावलभ्यस्तत्र नैषुर्यादः क्रियाः। एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में इंद्र की सवारी मिली। ऋषि ने इंद्र का स्वागत करने के लिए अपने गले की पुष्पमाला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने मद के कारण वह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने पैरों के तले से कुचल दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देख लिया और क्रोधित होकर इंद्र को शाप दे दिया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के चरणों में चढ़ाई गई माला पैरों में डालना सेवा का अपराध है, सेवा का अपमान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी कारण इंद्र को शाप दे दिया, घमंडी इंद्र तू श्रीहीन हो जा। दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करके अमृत पान करके पहले चिरायु बनो। इंद्र सहित सारे देवता दानवेंद्र बलि के पास गए और समुद्र मंथन करके उसमें रत्न निकालने की बात बताई। बलि ने स्वीकृति दे दी और देव दानव मदराचल लेने गए। लाते समय गिर जाने से बहुत तो उसके नीचे ही दब गए। भगवान ने एक ही हाथ से पर्वत को समुद्र में डालकर वैकुंठ में चले गए। उसके बाद दैत्य दानवों ने बांस की नाव को रस्सी बनाया और मदराचल पर्वत को रई बनाया। अब तो प्रसन्नता से मंथन करने लगे, परंतु मदराचल नीचे धसकने लगा। मदराचल के समुद्र में जाने से विघ्न होने पर भगवान ने महाबलशाली कच्छप रूप धारण कर लिया। बोल कश्यप भगवान की जय। मेरे गोविंद ने कच्छप रूप धारण करके मदराचल को अपने पीठ पे धारण करके मेरे गोविंद ऊपर आए और मंथन होने लगा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। समुद्र में मंथन करने से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, जिससे जीव जंतु जलने लगे। तब प्रजापतियों ने भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के प्रार्थना की कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भाव त्राहिणः शरणापन्ना
स्त्रलोक्यम दहिना विषा। हे देवों के देव महादेव, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। त्रलोकी को जलाने वाले विष से हमारी रक्षा कीजिए। मेरे भोलेनाथ, प्रार्थना सुन के मेरे प्रभु ने विष को त्रलोकी कल्याण के लिए पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया। उससे कंठ नीला हो गया। तभी से मेरे भोलेनाथ का नाम नीलकंठ भगवान हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। फिर से मंथन होने लगा और मंथन के बाद उसमें से कामधेनु नाम की गाय निकली। वो गाय ऋषियों ने ले ली। फिर उच्चेश्रवा नाम का अश्व निकला, उसे बलि ने ले लिया। उसके बाद 14 रतन निकले। फिर धनवंतर भगवान अमृत कलश लेकर निकले। दैत्य राजा दैत्य देवताओं से अमृत कलश लेकर भाग निकले। देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे तो मेरे प्रभु मोहिनी का रूप धारण करके उन्होंने अपनी माया फैलाकर दैत्यों से कलश लेकर आए। देवताओं को नारायण की कृपा और विजय प्राप्त हुई। मेरे गोविंद ने अमृत का पान कराया। अगर बिगड़ी को बनाना है तो गोविंद का नाम जपो, तभी कल्याण होगा, तभी उद्धार होगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सभी देवता कहने लगे कि कड़ कड़ में हाँ, कड़ कड़ में श्याम समाया है। ये कैसी श्याम तेरी माया है। कड़ कड़ में श्याम समाया है। ये कैसी श्याम तेरी माया है।
परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आपने द्वितीय स्कंद में बताया था कि भगवान गोविंद ने दानवराज बलि से 3 डग भूमि दान में मांगी थी। 3 डग भूमि नापने के बाद फिर उसे बांधा क्यों था? 3 डग भूमि मांगने में कौन सा हित था? परीक्षित महाराज पूछते हैं। राजा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, देवताओं से हम परास्त हो गए हैं। गुरुजी ने बताया कि बलि के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने यज्ञ करा के दिव्य रत्न व अस्त्र शस्त्र सुलभ करा दिए। अब इसे भगवान के सिवाय कोई परास्त नहीं कर सकता। जब बलि को इंद्रासन आदि सब सोने मिले तो सिंहासन पर विराजमान हो गया और देवताओं की शक्ति छीड़ हो ऐसे कार्य करने लगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मोह सकल व्याधि न कर मोला, जय जय श्री राधे। बलि के भय से देवता कंदराओं में छिप गए तो अपने पुत्रों को दुखी देख माता अदिति ने एक दिन इंद्रा की श्री वापस दिलाने की प्रार्थना की और अदिति उपाय पूछने लगी कश्यप ऋषि महाराज से। कश्यप जी कहने लगे कि कव देह भौतिको अनात्मा कवचात्मा प्रकृतेश्वर कश्य के पति पोत्रात मोहये वही कारण। हे अदिति, कहाँ ये पंच भौतिक शरीर, कहाँ प्रकृति से परे आत्मा, किसके कौन पति तथा कौन पुत्राद है? मोह ही इसमें कारण है। तुम भगवान की पूजा करो। जो व्रत मुझे ब्रह्मा जी ने प्रजा की कामना के लिए बताया था उसी को हरितोषक व्रत कहते हैं। इस प्रकार नित्य नैमित कर्म से समाहित चित्त होकर भक्ति प्रतिज्ञा कर मैं भूमि में सूर्य में गुरु जी की पूजा करूं। नमस्ते भगवते पुरुषाय महेश्वराय सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षी। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान की कथा का श्रवण करो, अर्चन करो, बंधन करके पयोव्रत की व्रति से संपन्न करो। कश्यप ऋषि कहने लगे, हे देवी, इस तरह से आप व्रत करो, आपकी इच्छा पूरी होगी। भगवान को अदिति के गर्भ में जाकर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, कृष्ण से अवतार धारण करने वाले
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अदिति के इस द्वादश व्रत के फल स्वरूप भाद्रपद द्वादशी को भगवान अदिति के घर अनुपम शरीर लेकर 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पदम लेकर पीताम्बरी धारण करके प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। अब तो अदिति मैया की खुशी का ठिकाना न रही। अब तो मैया बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और अपने लाला का श्रृंगार कर रही है और गा रही है।
अब नगर निवासी जुड़ने लगे और मैया को बधाई देने लगे कि आए गए अदिति के लाल